आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये सेट नंबर 4 है, इससे पहले भी सेट नंबर 3 तक बन चुकी है। आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। जो सिंधु सभ्यता है उसकी उत्तरी सीमा क्या थी, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर मांडा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु घाटी के रहने वाले लोग, जो सिंधु घाटी क्षेत्र में लोग रहते थे, वो अपना भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर शहद। वे अपने भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद का उपयोग करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर दक्षिण भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और पांचवा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब हड़प्पा के लोग किस वस्तु का उत्पादन करने में सर्वप्रथम थे, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर कपास। वे कपास सबसे ज़्यादा उत्पाद करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना गया है, कब से कब माना गया है या कब से कब माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। जो सिंधु सभ्यता है उसमें गुजरात में बंदरगाह कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु सभ्यता के लोग, मतलब सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वे अपने घर किससे बनाए थे, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर ईंट से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है। नाविकों का देश किसे कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 11वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो क्षत्रिय शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर अर्जुन। और माता का नाम क्या रहता है, तो माता का नाम सुभद्रा रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, क्या होगा 4 नंबर स्तंभ। और 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि इंडिका की रचना किसने की है। इंडिका की रचना किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की है। पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर हरिसेन ने पर्याय प्रशस्ति की रचना की है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर गुप्त काल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर मौर्य वंश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि कौटिल्य की कृति क्या है। कौटिल्य की कृति क्या है, इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर अर्थशास्त्र। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और इसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। और 20 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा
कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, क्या होगा, प्रयाग प्रशस्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 22 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि कालिदास, भभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। मतलब ये कौन सा धर्म मानते थे। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, शैव धर्म। कौन सा धर्म, शैव धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 23 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है। तो किस धर्म से है, इसका भी उत्तर होगा शैव मत। क्या होगा, शैव मत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 24 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि भभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। जो भभूति है उसकी रचना मालती माधव है, उसमें किस धर्म का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, कपालिक। कौन सा धर्म, कपालिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि कादम्बरी उपन्यास की स्थापना किसने की है। कादम्बरी उपन्यास की स्थापना किसने की है। तो इसका सही उत्तर होगा बाणभट्ट। 25 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। जो बाणभट्ट है उन्होंने अपनी रचना कादम्बरी में किस ग्रंथ में, मतलब कौन सा संप्रदाय का उल्लेख किया है। जो कादम्बरी ग्रंथ है उसमें किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, पाशुपत संप्रदाय का। कौन सा संप्रदाय, पाशुपत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 26 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है। जो महात्मा बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, कहाँ से, बोध गया से। कहाँ से, बोध गया से। चलिए देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। और 27 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। जो श्वेतांबर एवं दिगंबर है उसका संबंध किस धर्म से है। तो जैन धर्म से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि वीरशैव आंदोलन का जनक कौन है। जो वीरशैव है उसका आंदोलन का जनक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, बास बन्ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 29 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए हैं। जो बौद्ध परंपरा है उसमें अशोक ने कितने स्तूप बनाए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, 84,000। कितने, 84,000 स्तूप बनाए हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखा गया है। जो हीनयानी पुस्तकें हैं वो किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, पाली। पाली भाषा में हीनयानी पुस्तकें लिखा गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।